यारी मिली के यार। तो वो कहां रहते हैं और हम कहां हैं? तो ये संसार में दुख ही दुख है, हमको ये भाता नहीं। यहाँ विषय रस नाच नचाता है और इस विषय में फंस करके हम अनेक तरह के दुख भोगते हैं। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, मृगवार सब वही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। लेकिन हम यहाँ फंस गए हैं, क्या करें? जाना चाहते हैं पिया के देश, लेकिन आगे चलो पंथ नहीं सूझे। लेकिन जाऊं कैसे पिया के देश? रास्ता तो पता ही नहीं है। अयोग किसको कहते हैं? योग वही पिया के देश जाने का है। अभी आप सुने ना कि योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़ मभ्यसेत्। इसकी आपने व्याख्या सुन ली है। ज्ञान ईश्वर का ज्ञान, पिया के देश का ज्ञान, सब संतन मिले एकमत कीजिए चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। मिल गए तो बड़ा भाग, नहीं तो फिर कठिन कलेश है, फिर 84। तो हम वहां जाना है, हमको मार्ग पता ही नहीं है। तो कैसे जाओगे? तो पहले तो पिया के देश का ज्ञान होना चाहिए कि आपके पिया का देश कौन सा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, उनका सन्यासी भेष देखकर लोग हंसी मजाक करते थे। तो बड़ा आश्चर्य उनको लगा, क्योंकि अमेरिका के लिए सन्यासी एक नया था। अमेरिका में गए, उनको तो मजाक किया। मैं तो दिल्ली अपने एक मित्र के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में चला गया, बैठा हुआ था। वो हमको बोला बैठो, हम ऑफिस से आ रहे हैं। मैं बैठा हुआ था, वो चले गए काम से। 3-4 विद्यार्थी निकल के जा रहे हैं, हम ऐसे करके चुपचाप बैठे हुए थे। हम एक पेड़ के नीचे बैठने वाला बना हुआ था यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे बैठे हुए हैं। हमको 2-3 लड़के जो जा रहे थे, उसमें से एक कहता है सी द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहता है साउथ अफ्रीका के जंगल का इस जानवर को देखो। तो हमको हंसी आ गई। हमको याद आया कि अरे राम, भारत में हमको जानवर कहता है। स्वामी विवेकानंद तो अमेरिका में थे, जहां लोग सन्यासी को समझते नहीं थे। मैं भी रुका, मैंने उसको कहा, ऐसे हाथ दिया रुकने के लिए कहा, और उसके पास गया। तो मैंने कहा यस आई एम एनिमल बट नॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका बट द फॉरेस्ट ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी। मैं इसी विश्वविद्यालय के जंगल का जानवर हूं, साउथ अफ्रीका का नहीं हूं। तब वो तुरंत हमको बोला सॉरी 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 सर। हम बोले आई एम नॉट ए सर, सर नहीं हूं। चलो ठीक है, सॉरी बोल के निकल गया, है ना। एक में ईसाई धर्म होता है ना, उनमें जो धर्मगुरु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फादर, फादर बोलते हैं ना। तो हमको एक आदमी उनसे मिलाने ले गए। तो मिलाने ले गए, थोड़ा बीच में बातें चेंज हो जाती है ना, मूड फ्रेश होता है। गंभीर ज्ञान है ना, तो दिमाग को बीच बीच में थोड़ा हल्का करना पड़ता है, नहीं तो आप बोझिल हो जाइएगा ना। बहुत गहरा ज्ञान है ये। तो मैं उसके पास मिलने गया, तो हमको मिलाया। तो वो बोला कि बाबा मिल लिए, तो बाबा चलिए। तो वो फादर जो है हमको बोलते हैं कि वो आए थे नए नए, फादर जो थे ना उस स्कूल में नए आए थे विदेश से। तो उनको भारत के बारे में अभी पता नहीं था ये बाबा किसको कहते हैं। वो तो स्वामी समझते थे कि वहां सन्यासियों को स्वामी कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनको तो फादर कहते हैं, वहां के बाबा फादर होते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि स्वामी आई नो बट व्हाट इज बाबा। तो हमने उसको कहा फादर्स फादर इज बाबा। भोजपुरी में लोग दादा को बाबा कहते हैं, दादा को बाबा कहते हैं। तो बाबा दादा को बोलते हैं। तो दादा कौन होते हैं? पिता के पिता होते हैं। तो मैंने उसको कहा फादर्स फादर इज बाबा इन इंडिया। तो हमको ऐसे देखने लगा। तो मैंने कहा नो नो आई एम नॉट जोकिंग एंड नॉट टीजिंग।
न मैं आप पर व्यंग कर रहा हूं न मजाक कर रहा हूं, दिस इज रियलिटी। तो दूसरे आदमी थे उनके साथ जो यहाँ रहते थे, उन्होंने कहा कि ये सही कह रहे हैं, बाकी हम भीतर से मजाक में ही कहे थे कि दोनों अर्थ हो जाए कि आप फादर हैं तो हम फादर के फादर हैं, आप वहां से आए हैं तो हम यहाँ ज्ञान आपको सिखा सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को कहा, देखकर जब वो मजाक करने लगे तो वो मुड़ करके गए और कहा इसी तरह से कि कहाँ का है पता नहीं, देखो जानवरी का। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्या बात है? तो उन लोगों ने कहा कि जस्ट वी वांट टू नो वेयर डू यू बिलोंग टू, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा पहले तुम बताओ वेयर डू यू बिलोंग टू, कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने कहा वी आर अमेरिकन्स, वी बिलोंग टू अमेरिका, हम अमेरिकन हैं, अमेरिका में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बिफोर अमेरिका वेयर वर यू, अमेरिका में आने के पहले तुम कहां थे? जीवन भर जो शरीर को ही सब कुछ समझा है उसको क्या समझ में आएगा कि शरीर अमेरिका के पहले। फिर भी एक विद्यार्थी ने कहा बिफोर अमेरिका इन द ओम ऑफ माई मदर, माँ के गर्भ में। कहा बिफोर दैट, उसके पहले चुप। जीव के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, और सवाल इतना कठिन पूछा जा रहा है कि अमेरिका के पहले कहाँ थे? कभी जीवन में सुना नहीं अध्यात्म ज्ञान को और आत्मा और शरीर के अलग अलग स्थिति के संबंध में, और इतना ऊंचा प्रश्न, चुप हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सो ट्रिपल नॉलेज एंड सच अ काइंड ऑफ प्राउड ईगो, इतना तुच्छ ज्ञान और ऐसा अहंकार। छे हमसे पूछ रहे हो, मैं बासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। हमारे क्या पूछ रहे हो? न तत्र भास्ते सूर्यो न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अग्नि ही तमेव भांत मनुभाति सर्वम तत् भाषा सर्वविदम विभाति। कहाँ उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा। तहां गम काल की नाही तहां और न धूप और छाई, वो काल की वहां गम नहीं है। ये सूर्य तारों की रोशनी की कौन कहे, कुछ भी वहां नहीं पहुंचता, वहां तो काल का गम नहीं है। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। हम तो उस देश के वासी हैं, दीपक बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। ऐसे देश का वासी, उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लजा गए बेचारे। तो हमारा निज देश वही है, और वहां से हम बिछुड़ गए हैं, जहां आ गए हैं ये दुखालयम अशाश्वतम यमालयम। यम का घर है, दुख का घर है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं शुद्धि करो प्यारे हो। तो आपन देश के सब संतन मिले एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। तो कैसे जाइएगा? परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं कि योग क्या है? कहते हैं योग के संबंध में इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। परमहंस योगानंद भारत के बहुत बड़े महात्मा हुए हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी की परंपरा में बाल योगी थे। वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन, प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन चित्त वृत्ति के निरोध करने का एक साधन है। योग किसको कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति के निरोध के साधन को योग कहते हैं। इस चित्त वृत्ति के निरोध के साधन योग का फल क्या होता है? क्या होता है? तो कहते हैं चित्ते काग्र्याद्यतो ज्ञान मुक्तन समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथावदो पदिश्यते। चित्र की एकाग्रता जिसको योग कहते हैं, उससे उसकी पूर्णता में
पूर्णता ध्यान योग में होती है, ध्यान में होती है। उसका फल क्या होता है? फल क्या होता है? ज्ञान मुक्तम समुपजायते, ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। परवस्था समाप्त हो जाती है, कैद से निकल जाते हैं और ज्ञान हो जाता है अपने स्वरूप का, और ज्ञान हो जाता है परमात्मा के स्वरूप का, और परमात्मा से मिल जाते हैं हम, और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। आई एंड माई फादर बोथ आर वन। ईसा मसीह कहते हैं मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। तो चित्त की एकाग्रता, चित्त के पूर्ण सिमटाव के साधन योग है, जिसका फल क्या होता है? ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान शिव की वाणी को बड़े सुंदर ढंग से स्वामी राम बाबा और स्वामी बुद्धिनाथ बाबा ने समझाया कि योगहीन को ज्ञान कहाँ और ज्ञानहीन को योग कहाँ। ज्ञान और योग जो दोनों को जानता है वही मोक्ष को पाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ध्यान और ज्ञान दोनों को रखता है वही निर्वाण मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए सुन के रह गए तो क्या मिलेगा? इलम पढ़े और अमल नहीं, अमल बिना इलम खाक है जी, और इलम पढ़े और अमल करे तिस पर मेरा दिल मुस्ताक है जी। कहा पढ़ तो लिया बहुत, लेकिन आचरण में नहीं उतारा तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जो सुना पढ़ा उसको आचरण में उतार लिया, आप इतने अनमोल और महान हो जाएंगे कि पलटू साहब कहते हैं जिस जो सुनता है तदनुकूल अपना आचरण बना लिया, ऐसे दिव्य पुरुष पर तो मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूं। ये उनकी महिमा होती है जो इल्म को अमल में ले आया, अमल में ले आया। आपने सुना होगा कि गुरुकुल में जब युधिष्ठिर जी समेत सभी गुरु भाई सभी भाई पढ़ने गए तो वहां द्रोणाचार्य ने कहा कि झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, का ये सबक याद रखना है। दूसरे दिन सब आए, बोला याद है? सब कहा हाँ हमको याद है। दुर्योधन भी बोला हमको भी याद है कि झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। युधिष्ठिर से पूछा तुमको? कहा हमको आधे आधे, झूठ मत बोलो। पूरा पाठ याद नहीं। कार्य क्रोध करो याद नहीं है? कहा कि नहीं। कहा कि तुम युवराज बनेगा जी, तुम राजा बनेगा, और इतना मंद बुद्धि। दूसरे दिन फिर पूछा कि पाठ याद है? तो और लोग नया पाठ सुना दिए, ये पहले पाठ में फंसे हुए हैं। झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, आधे पाठ याद है। तीसरे चौथे दिन तक यही चलता रहा। तब एक दिन 2 डंडा दिया कस के गुरुजी ने कि कितना से बात तुमको याद नहीं आती। जब 2-3 डंडा खींच के दिए तब कहते हैं कि हाँ याद आ गया। कहा क्या? कि झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। कहा कि तो तुमको डंडा लगने पर याद आया? कहा कि गुरुदेव आप हमको डांटते थे तो हमको क्रोध होता था, आज मारे भी तो हमको क्रोध नहीं आया। तब हमको समझ में आ गया कि पाठ याद हो गया, याद हो गया। पाठ केवल रट के याद नहीं कर लेना है, पाठ हमारे आचरण में आना चाहिए। बड़ाई की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई बहुत अच्छा साधक भी नहीं हूं, मेरी कोई वैसी साधना भी ऊंची नहीं है, लेकिन सत्संग और प्रवचन में मैं खुद के लिए ज्यादा बोलता हूं, आपके लिए कम बोलता हूं।
5 आदमी भी रहिएगा हम इसी तरह मस्ती में बोलते हैं, क्योंकि बार बार मैं खुद को समझाता हूं और खुद को ही बताता हूं कि भाई ज्ञान बिना ध्यान नहीं, अध्यान बिना ज्ञान नहीं, ध्यान ज्ञान दोनों रखोगे तो मुक्ति होगी। इसीलिए हमको लोग बोलते हैं, कई जगह बोले कि महाराज 20-25 आदमी था फिर भी आप इतनी देर तक बोलते रहे। मैंने कहा कि आदमी देख के थोड़ी बोलता हूं, अगर हमको परेशानी हो बोलने में कि आदमी कम है तो हम बोलते खुद के लिए हैं। आंख बंद कर लेंगे, देखेंगे फारबिसगंज के बुद्धिनाथ बाबा का जो अखिल भारतीय कराए उसी के मंच पर बोल रहे हैं। मोदत नैन कतहु को नाही, अब बोलने में कोई दिक्कत है? तो मैं कह रहा था कि अमन हो तो ज्ञान है सुनना समझना, और योग है उस ज्ञान को आचरण में उतारना। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान मस्तक है, गर्दन सिर है और योग पैर है। मस्तक के बिना आप जी नहीं पाएंगे, आप पैर के बिना चल नहीं पाएंगे, ज्ञान के बिना आप मृतक समान हैं। लेकिन ज्ञान हो गया और योग साधना आपने नहीं किया तो पहुंचेंगे कहां? ज्ञान में हम जानते हैं कि मिलना किससे है और योग कहते हैं मिलने को। तो जिससे मिलने की जो क्रिया है वो योग है, जिस क्रिया से हम जाकर मिल जाएं वो योग है। योग चलना है, योग यात्रा है, ज्ञान लक्ष्य है। तो लक्ष्य का भी बोध होना चाहिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग का भी बोध होना चाहिए। तो कहते हैं दोनों का ज्ञान हो, लक्ष्य आपका स्पष्ट हो कि हमारा लक्ष्य क्या है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार में, सब नाम रूप के पार में, सबके परे प्रकृति पार प्रभु, वो हमारा लक्ष्य है। और वहां तक जाने का रास्ता क्या है, साधन क्या है? वो ध्यान है, वो भक्ति है, वही योग है। तो परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं, योग कहते हैं चित्तवृत्ति के निरोध को। यह निरोध का उद्देश्य क्या है? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा, जर्नी फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से अपने पिया परमात्मा की ओर की यात्रा, और जर्नी फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर का यात्रा। ये है साधन, ये योग है जिसमें हम शरीर से ऊपर उठने लगते हैं। स्थूल शरीर से ऊपर उठे, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, एक एक सारे शरीरों को पार करता हुआ चले गए कहां? परमात्मा के धाम में। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि क्या कीजिए, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख मोड़ी कर। मन मानसों को छोड़ी सब आशा, मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख मोड़ी कर। यहां हमारी यात्रा होगी, यही साधना है, यही मूल बात है। इसी के लिए पलटू साहब कहते हैं ये ज्ञान नहीं है तो आप जान लीजिए कि जामे राजी राम को नहीं जानते। ये मूल ज्ञान यही है और ये जीते जी होगा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। मरने के बाद की मुक्ति को आपने सुना, पिंड पाते या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्नते। शरीर के त्याग के बाद अगर कोई आपको कहता है मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। मरने के बाद की मुक्ति नहीं कहते हैं। मुक्ति वह है देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संध्वम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाता है, इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि नमक तो पानी में भी मिलता है, नदी के पानी में भी समुद्र मिल जाएगा, ट्यूबवेल के पानी में भी मिल जाएगा ना। लेकिन
ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा, भगवान शिव ने ये नहीं कहा। भगवान शिव कहते हैं नमक समुद्र में मिलकर के एक मेक होगा, ऐसा एक मेक होना। तो नमक को समुद्र में क्यों मिला करके एक मेक करने को कह रहे हैं? नमक की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? समुद्र है। नमक समुद्र से बनता है, समुद्र से निकलता है। उसी तरह यह जीव आदि सूरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहं कहिए सोताई। हमारा निज देश कहाँ है? परमात्मा। हम कहाँ से नीचे उतर गए? तू उतरी पर ये तम माही। हम कहाँ से आए? पीव निशब्द में, निशब्द से आए हैं। हमारे उत्पत्ति का स्थान निशब्द है, तो हम कहाँ जाके मिलेंगे? निशब्द में। तो जहां से जो उत्पन्न होता है उसका उसी में जाकर मिल जाना लय कहलाता है। तो इसीलिए कहा चलिए पिया के देश, आप वहीं चलिए, वही आपका देश है। इधर से आप नहीं है, इधर के हैं जहां हैं परदेश में, यहां सुख कुछ नहीं है। ये परदेश तो जमराज का दुखालय है, जेलखाना है। तो चलना है, यही योग है, यही ध्यान है, यही भक्ति है। सदगुरु महाराज बड़ा सरल समझाते थे कि जगन्नाथ जी कोई जाता है तो गांवों को छोड़ता हुआ, नगरों को छोड़ता हुआ जगन्नाथ जी की ओर जाता है, तो वह जगन्नाथ जी की भक्ति कहलाती है। उसी तरह परमात्मा की ओर चलने के लिए अपने अंदर के माया के सभी आवरणों को छोड़ते हुए चलना ही परमात्मा की भक्ति कहलाती है। यही तो योग है। तो योग के साधनों का वर्णन करते हुए आपने सुना यम नियम जो सदाचार का, खान पान, आचरण व्यवहार, जागने सोने के विधियों का वर्णन है। उसके बाद प्राणायाम आदि जिसकी बात हो रही थी, जिस प्राणायाम का वहां चर्चा है वो हठ योग की क्रिया में है। ध्यान योग में प्राणायाम करने की अलग से आवश्यकता नहीं होती, सहजता से अपने आप घटित होता है, जिसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है और सब कोई करने के इस योग के अधिकारी होते हैं। राज महाराजा जोग मह जोगी, तप में तपिसुर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। तब कहते हैं आगे की साधना में प्रतिहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो प्रतिहार में बैठना होता है, इसमें बैठना होता है। आपको ये ऐसी भक्ति ईश्वर की ऐसी है, विलक्षण भक्ति होती है। भगवान की ओर यात्रा बड़ी विलक्षण बात है। कबीर साहब की एक वाणी में है कि बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट न पाई। जो चलते रहा उसको रास्ता ही नहीं मिला, और जो बैठ गया उसने रास्ता का अंत कर दिया। बैठा हुआ आदमी मंजिल पर पहुंच गया है। तत्व निहार कहते ये परमात्मा की जो भक्ति है, बिन रसना हुए बंदगी, बिन जिह्वा के बंदगी होती है। स्तुति तो गाते हैं ईश्वर की, लेकिन जिह्वा का प्रयोग नहीं होता। बिन चश्मे दीदार, बिना आंख का दर्शन होता है। बिना श्रवण के धुन सुने, बिना कान के धुन सुनाई देती है। और ऐसी इबादत जो करता है वही निर्मल तत्व परम पिता परमात्मा को निहार, मतलब देखने का सामर्थ्य पाता है, दर्शन पाता है, उस धाम तक जाता है। तो ये विलक्षण भक्ति है। इसमें बैठने की युक्ति, इसीलिए पहली साधना इसमें है कि पहले तो आप अपने को शुद्ध पवित्र कीजिए खान पान के द्वारा, क्योंकि आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक सत्व शुद्ध हो। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। जिनका आहार शुद्ध नहीं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, परिमार्जित नहीं होती, विवेकवती नहीं होती, सात्विक नहीं होती। और जिनकी बुद्धि सात्विक नहीं, जिनका मन सात्विक नहीं, जिनका अंतःकरण सात्विक नहीं, उसका मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। उसका मन कभी संसार की ओर से मुड़ करके परमात्मा की ओर जा नहीं सकता।
इसीलिए खान पान की पवित्रता और सत्संग को नियमित सुनना, अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक शर्त है। अगर आप पहले ही अगर आप ABCD ना सीखें, क ख ना सीखें तो कोई किताब पढ़ पाइएगा? सारे पुस्तक, सारे ग्रंथ, MSc PhD डिलीट कुछ भी कर लीजिए, A से Z के बाहर कुछ नहीं आता और अ से लेकर के अक्षत्रज्ञ के बाहर कुछ नहीं आता, सब इसी के अंदर हैं। तो इनके बिना काम चलेगा? आधार है संयम और सदाचार, खान पान की पवित्रता, ये आधार है। इसके बिना ना आप संसार में कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ना ही परमार्थ में आपकी तो जीरो। परमार्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसका जीवन संयम में नहीं हो, अनुशासन में नहीं हो, वो आदमी कुछ नहीं करेगा। तो अनुशासित, सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार ये हमारे जीवन में होना चाहिए। शिष्टाचारी विद्यार्थी बड़ी आगे जाता है, बहुत ऊपर उठ जाता है। जो शिष्टाचार में नहीं रहता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, समझिए कि उसका भविष्य बहुत कुछ नहीं होता है। तो संयम और सदाचार, खान पान की पवित्रता से बुद्धि की शुद्धि होती है। और जब आप बैठते हैं तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले चित्तवृत्ति के निरोध के लिए गुरु महाराज कहते हैं नैनन मोदी को ध्यान को साधन। आंख बंद कीजिए। सम आसन आसीनः समकाय यथा सुखम हस्ताउत संगाधाय स्व नासाग्र कृते क्षण। आराम से बैठिए, सुखासन में बैठ जाइए, धड़गड़ मस्तक सीध साध आसन आसीना, इस तरह से बैठिए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। भगवान कृष्ण कहते हैं आंखों को बंद कीजिए, लक्ष्य नासाग्र में होगा। तो पहले मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। मानस जप, मानस ध्यान कीजिए। मन मानसों को मोड़ी। किसी तरह का आपके मन में संसार का चिंतन आता हो, उन मानस की फैली हुई वृत्तियों को भाग दौड़ करते हुए मन को रोकिए। उसके लिए प्रत्याहार कीजिए। प्रत्याहार का अर्थ ही होता है जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। यतो निश्चरति मनस चंचल मस्थिरम। भगवान कहते जहां जहां मन, या चंचल मन जहां जहां भागता है, पकड़ के ले आओ इस भागते हुए मन को। ये बहुत भागेगा। ये मन जालिम जोर रे बरसे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पचिहारे, हाथ ना आवे चोर रे। लेकिन जे हंसा सदगुरु के हो, ये राखत ममता छोड़ रे। सदगुरु की बताई सदयुक्ति से सदाचार में रह करके जो साधन करेंगे, गुरु की कृपा से ये भागता हुआ मन को पकड़ने के लिए डटे रहेंगे प्रतिहार में। अब भागेगा मन, पकड़ के लाएंगे तो एक दिन धीरे धीरे मन को पकड़ने में सफल हो जाएंगे। मन अल्प टिकाव में पहुंच जाएगा। मन के अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। और उस मन के अल्प टिकाव में जो आपको सुख और आनंद आएगा, उस मन के अल्प टिकाव के सुख के सामने सुंदर से सुंदर रूप, सुंदर से सुंदर भोजन के स्वाद, सुंदर से सुंदर स्पर्श, सुंदर से सुंदर शब्द और सुंदर से सुंदर गंध का जो सुख है, वो उसके सामने तुच्छ है। उस धारणा में जो सुख मिलता है, उस सुख की अनुभूति होती है, कहते हैं उसके सामने विषय रस फीका हो जाता है। तो जो उससे आगे बढ़ जाता है, उसकी तो ऐसी स्थिति हो गई। कबीर साहब कहते हैं हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। एक बार अंदर के इस हरि रस की झलक मिलती है। कहते ना खिड़की खोला और बाहर बड़ी फुलवारी थी। रात रानी का सुंदर फूल रात में खिला हुआ है, और खिड़की आप खोलते हैं और एक बार उसकी झलक, एक झोंका अंदर आया खिड़की खोलने का, खुशबू से आप भर गए। वैसे ही धारणा में वृत्ति का सिमटाव हो जाता है
अब भीतर के सुखानुभूति की झलक मिल जाती है तो पता चल जाता है कि बाहर क्या और उधर जाने पर क्या क्या मिलने वाला है। बड़ा ही सुखद होता है वह अनुभूति। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है ना, तब अब मन राम में और तन काम में। बस एक बार उस स्थिति को आप अनुभव कर लीजिए, फिर अपने मन के साथ आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। मन का स्वभाव है, जहां इसको रस मिलेगा वहीं भागेगा। अब तक इसको रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का सुख मालूम है, इसीलिए उधर भाग रहा है। एक बार आत्म सुख का रस पता चल जाए, उसकी झलक भर मिल जाए, उसके बाद देखिए ना। अब बच्चे को देखे होंगे, मुंह में जब डालेंगे ना वो शहद का, नहीं डालते वो जो चूसनी होता है, तो ऐसे ऐसे करेगा, हूं पूरा हटाएगा। और एक बार जैसे मुंह में वो सट गया शहद, उसके बाद खींचिए तो रोएगा। क्यों? कि स्वाद जाना। अब वैसे ही ये मन है ना, इसको ध्यान में लगाइए, इधर उधर भागेगा। एक बार आप डरे नहीं, डटे रहे, हारे नहीं, प्रतिहार में धारणा बनने लगी, उधर की अनुभूति का झलक मिलने लगा, और आप निश्चित जान लीजिए कि मन रूपी बच्चा अब संसार के काम में मुंह भगाएगा, लेकिन अंदर के सुख की ओर जाने का पूर्ण प्रयास करेगा। बस अंधकार में लड़ाई आपको नहीं हारनी है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, भक्ति का पहला भाग संस्कार निर्माण है, जो अंधकार में होता है, और उसके लिए मानस जप और मानस ध्यान है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। चित्त की शुद्धि हो गई, अब आप में योग्यता आ गई। क्या? दुआ दुवी तजे दुविधा रजगुण तमगुण त्यागे, और सतगुरु मार्ग पुलट निरेखे, तब सोवत उठे जागे। कहते हैं अब सदगुरु की बताई सदयुक्ति से बहिर्मुख से पूर्ण अंतर्मुखता के लिए एक बिंदुता की प्राप्ति करनी होगी। और इसी के लिए योग की असली युक्ति है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उधारा। ईड़ा तिष्ठति वामे न पिंगला दक्षिणेन तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदवित। असली वेदज्ञ वही है, असली समझदार वही है, असली ज्ञानी वही है। कौन? जो बाईं आंख की दृष्टिधार ईड़ा और दाहिनी आंख की दृष्टिधार पिंगला, और दोनों के ठीक मध्य में स्थित श्रेष्ठ स्थान परम स्थान सुषुम्ना, तीनों को जान गया। ईड़ा पिंगला बाईं दाईं दृष्टि की धार है, और दोनों के मध्य में द्वादशांगुल पर्यंत नासाग्रे विलंबरे संविद्र से प्रसन्नता प्राणस्पद निरुद्धते। बाईं और दाईं दृष्टि की धारों को ठीक एक निर्दिष्ट गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जोड़ लेता है, एक बिंदुता की प्राप्ति कर लेता है, वही बंद दशम द्वार को खोल लेता है। कर राम बाबा कह रहे थे ना, गुरु भेद देवे सार, खोले बंद दशम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। आंख बंद करने पर जो अंधेरा देख रहे हैं, इस अंधेरा को दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से आप नहीं काट सकते, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं काट सकते। लेकिन जो दृष्टि की युगल धारों को एक कर लिया, तो कहते हैं जैसे ही दृष्टि की दोनों धारें एक हुई, तो बाईं दाईं दृष्टि की धार, ये जो है चेतनमयी धार है, ये दृष्टिमयी धार है, तो ये ज्योतिमयी धार जो है, ज्योतिमयी धार जब आपस में मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से वहां ज्योतिमय बिंदु ही उत्पन्न होगा। काला स्याही अगर है, आपके कलम की स्याही काली है, तो जब आप रखेंगे तो बिंदु काली ही बनेगी, और लाल से लाल बिंदु। तो दृष्टि की दोनों धारें ज्योतिर्मय हैं, और जब ये दोनों ज्योतिर्मय धारें आपस में मिलेगी तो दो बिंदुओं के मिलन स्थान को
दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। दृष्टि की दोनों धारें आपस में जहां मिलेगी तो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा, वही पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, वही एक दृष्टि संसर कर जाने जोगी कहिए सोई। अब वेद भगवान कहते हैं यस्तम वेद सवेदवित, वास्तव में जो इस श्रेष्ठ स्थान को जान लिया वही वेद को जान लिया, वही ज्ञानी पुरुष है, वही योगी पुरुष है। तो आशिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोई होय जो पूरा जोगी। अब बिंद करे जो छार नाद के रस में भोगी, जीते जी मरी जाए मुँह पर फिर उठ जागे, जो ऐसा हो सो यह मार्ग लागे। कहते हैं कौन होगा पूरा जोगी? जो बिंद करे जो छार नाद के रस में भोगी। बिंदु और नाद की साधना को जो जानता है वही इस रस का पूरा भोगी होगा। किस रस का? हरि रस का, और अंत में हरि का। असली युक्ति यही है, नासाग्र ध्यान। हम लोग खूंटी जिला में साधना सत्संग जिला अधिवेशन में गए थे, तो वहां एक आदमी जो थे प्रचारक थे, दूसरे मत के आए हुए, खुलेआम मंच से बोलते थे कि ऐसे आंख करके यहाँ नासाग्र पर ध्यान लगाओ, ये है नासाग्र, ये है। वहां हम लोग, मैं सुना था, वहां मैं जाके सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, किसी को ऐसा नहीं कि मैं सभी मतों में गया हूँ, सबको सुना हूँ। इस कौन है एक मायापुरी और भगवान कृष्ण के सगुण भक्ति का प्रचार करते हैं। मैं उस आश्रम में गया था, 3 दिन रहा। वहां के जो ब्रह्मचारी लोग थे, तो जब मैं उनसे कुछ सवाल पूछने लगा कि भगवान कृष्ण के दर्शन करना ही तुमको बताया गया है, तो एक बात बताओ कि भगवान कृष्ण के दर्शन से मुक्ति हो जाएगी? तो कहा हाँ, क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा, अर्जुन को तो भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, और केवल अर्जुन को, उनके शरीर का ही नहीं, अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि देकर के अपने दिव्य देव चतुर्भुज विराट सब रूप का दर्शन कराया। उसके बावजूद अर्जुन को क्या हुआ? मुक्ति नहीं हुई। शास्त्र में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि कुछ काल के लिए अर्जुन नरक भी गए। तो आप कहते हो कि भगवान का दर्शन होगा हमको मुक्ति हो जाएगी, तो भगवान के ज्ञानानुकूल, शास्त्रों के ज्ञानानुकूल यह है। जब हम बोले तो 2-3 जो था, कहते हैं हाँ महाराज, हम लोग तो इस पर कभी सोचे नहीं, न गुरुजी लोग को यहाँ बताते हैं, तो कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसके एक महाराज जी थे, बड़े सन्यासी जी, वो आए, कहे क्या सुन रहे हो? और हम हमारे बारे में कहते हैं अरे ये मायावादी लोग हैं, इन मायावादियों को सुनोगे भक्ति का नाश हो जाएगा, इनको मत सुनो। हमने कहा क्या महाराज, इतना कमजोर विद्यार्थी बनाए हैं जो किसी दूसरे स्कूल के टीचर को सुन के भाग खड़ा होगा स्कूल छोड़ के? हम बोले हम अपने स्कूल के विद्यार्थी को कहते हैं जिस मत पंथ मजहब का सत्संग सुनना है जाओ सुनो, और अपने स्ववेक विवेक से निर्णय कर लेना कि संत मत का जो ज्ञान है, इस क्या यह शास्त्र सम्मत विवेक सम्मत है या नहीं है, या केवल अंधश्रद्धा। हम तो फ्री छोड़ते हैं, जाओ सुनो सबको, अब खुद निर्णय करना कि ये जो गुरु महाराज कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान, इसमें कोई संशय है? जाओ सुन लो। आप लोग कमजोर हैं, डरपोक हैं, तभी इतना भय है और मना करते हैं दूसरे का सत्संग मत सुनो, क्योंकि डर है ना कि हमारी असलियत उजागर हो जाएगी, असलियत उजागर हो जाएगी। तो संत मत में सीधी बात है, यहां न पक्षपात कछुराकों वेद पुराण संत मत भागों। तो आप साधना का सीधा स्वरूप है कि परमात्मा के अनंत स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। संपुट माही समाइया सो साहब नहीं हो। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में से कहा, मेधा मन संग जेते परसन, मेधा मन संग जेते दर्शन, दिव्य दृष्टि उसे जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो परसन, सब माया में दर्शन परसन, प्रभु दरस परस है नहीं सज्जन। असली दर्शन क्या है? प्रकृति पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। तो बिंदु का ध्यान यहीं से होता है। तेजो बिंदु परम ध्यानम,
विश्वाप हृदय संस्थितम, युगल दृष्टि की धारों को तब तीसरी क्रिया करके करते हैं। तो नासाग्र वो कह रहा था यहाँ का, ये नासाग्र नहीं है, तीन बातों का मिलान है। नासाग्र के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वदिशानवलोकयन्, दिशाओं को छोड़ करके देखना है, द्वादशांगुल पर देखना है और दोनों आंखों के मध्य में देखना है, भ्रूर मध्य। तो दोनों आंखों का मध्य, नासाग्र और 12 अंगुल, तीनों का मेल करके जहां होता है वही क्या है, नासाग्र है। और ये गुरुगम बात है, ये न यहाँ है न यहाँ है। आंख बंद करके इस जगह का ध्यान भी करेंगे तो मानस जप के बाद जो मानस ध्यान होता है ना, मुखार पहले सर्वांग का ध्यान, फिर मुखार बिंद का ध्यान, तो ये भी भ्रू प्रदेश का मानस ध्यान ही होगा। नासाग्र ध्यान नहीं है, नासाग्र गुप्त भेद है, असली भेद है। जैसे नासागर में पहुंचे हरि रस मिलना शुरू हो जाएगा, किस रूप में, ज्योति और नाद के रूप में। इसीलिए कहा गुरु सोई जो भरम टारे, द्वैत डारे धोई, शिव नारायण एक दर से एक तार जे होई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानस जप, मानस ध्यान के बाद ज्योति योग, बिंदु ध्यान है। युगल दृष्टियों को एक कीजिए, जैसे एक होगा एकाग्रता से ऊर्ध्व गति होगी, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाएंगे। नासाग्र असली दीक्षा है, इसको सीख लीजिए। ये दीक्षा आपको केवल और केवल शुद्ध स्वरूप में संत मत में ही मिलेगा। बाकी जगह ऐसे ऐसे लोग बता देंगे कि आंख खराब हो जाएगा। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं, देखने की शक्ति को जोड़ने की युक्ति को योग दृष्टि योग कहते हैं। एक बिंदुता, उसी को बिंदु ध्यान कहते हैं, सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, उसी को योग हृदय केंद्र बिंदु कहते हैं। वही युग दृष्टियों को जोड़ना है, जोड़ने की युक्ति है, सीखिए। तब जैसे ही अंदर में प्रवेश कर जाएंगे, अंधकार से ऊपर उठेंगे, वहीं से नाद योग की साधना शुरू होगी। नाद योग की साधना में यह सामर्थ्य है कि वह नाद ईश्वरीय ध्वनि को अंत में परखा करके और वह उस स्वयं परमात्मा से उत्पन्न हुआ वह नाद इस सृष्टि के निर्माणार्थ उस नाद को पकड़ लेंगे, शब्द को पकड़ लेंगे। शब्द जहां से आ रहा है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। इस माइक की आवाज हॉर्न के माध्यम से जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर हॉर्न की आवाज का अनुसरण करे तो उस आवाज को सुनते सुनते वो हमारे तक आ सकता है, क्योंकि आवाज उसका सहारा भी बन जाएगा और आवाज उसका मार्ग दर्शक भी बन जाएगा, गुरु भी बन जाएगा। सुरत शिष्य शब्दा गुरु मिली मार्ग जाना हो। तो ज्योति के बाद नाद की साधना है और इस तरह चलते हुए सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। सभी तुरीयातीता अवस्था, तीन अवस्थाओं के परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। तो हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में जाते हैं और वहां से नादानुसंधान की साधना करता हुआ माया के सारे जड़ावरण से मुक्त होकर कैवल्य दशा में जाकर आत्म दशा में होते हैं। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मवश हो जाते हैं।